हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। मैं रक्षित गुजर। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे विस्तास बुक क्लास 12 के चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो है द टाइगर किंग। इसको लिखा है काल्की ने। जो ये टाइगर किंग है, इसमें ये बताया गया है कि जिसके पास पावर होती है, पैसा होता है, वो कई बार अपनी एनर्जी का यूज करते हैं फूलिश थिंग्स में, ठीक है। और जो पब्लिक वेलफेयर है उसमें अपने पैसे का यूज नहीं करते हैं। द टाइगर किंग इज ए स्टोरी अबाउट ट्रांजिएंस ऑफ लाइफ एंड पावर। जो टाइगर किंग है उसमें ये भी बताया गया है कि जो पावर होती है, जो लाइफ होती है, वो ट्रांजिएंस होती है। ट्रांजिएंस मतलब थोड़े टाइम के लिए होती है वो खाली। मोस्ट ऑफ द टाइम रूलर्स आर नॉट इंटरेस्टेड अबाउट वर्किंग फॉर पीपल वेलफेयर। जो रूलर्स होते हैं, जिनके हाथ में शासन होता है, वो क्या करते हैं, वो अपनी पावर का इस्तेमाल गलत जगह करते हैं। वो अपनी जो एनर्जी होती है उसका इस्तेमाल पब्लिक वेलफेयर के लिए नहीं करते। रेदर दे स्पेंड देयर टाइम इन फूलिश थिंग्स। वो अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना मनी कहाँ यूज करते हैं, वो फूलिश थिंग्स में यूज करते हैं। टाइगर किंग स्टोरी भी एक ऐसे रूलर के बारे में हमें बताती है। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी। स्टोरी में बताया गया, स्टोरी डिस्क्राइब्स द महाराजा सर जिलानी जंगजंग बहादुर ऑफ प्रतिबंधनपुरम। प्रतिबंधनपुरम के एक राजा थे जिनका नाम था महाराजा सर जिलानी जंगजंग बहादुर। इनके बहुत सारे नाम बताए गए स्टोरी में, तो अभी हम याद रखेंगे खाली द टाइगर किंग, ठीक है। जब ये टाइगर किंग छोटे थे, खाली 10 दिन के थे, तो उस टाइम पे क्या होता है, एस्ट्रोलॉजर बुलाए जाते हैं। एस्ट्रोलॉजर कौन लोग होते हैं? एस्ट्रोलॉजर वो होते हैं जो वो देखते हैं, ज्योतिष होते हैं, ठीक है। तो बड़े बड़े राजा महाराजा के यहाँ पर जब बेटे जन्म लेते तो उसके बाद में वो ज्योतिषों को बुलाते हैं और वो उनका पत्र दिखाते हैं। तो होता क्या है, जब किंग 10 दिन का था तो एस्ट्रोलॉजर आए और उन्होंने ये भविष्यवाणी की, ही वुड बी किल्ड बाय ए टाइगर, कि जो ये छोटा बच्चा है राजा का, इसकी मौत होगी किसके द्वारा? एक टाइगर के द्वारा। तो अब उस टाइम पे एक मिरेकल होता है, यानी कि एक जादू होता है। वो क्या होता है? 10 days old prince uttered let tigers be aware। यानी कि जो 10 दिन का बच्चा होता है वो वैसे तो इन्फेंसी, उसमें चाइल्डहुड में रहता है, पर लेकिन वो बोल नहीं पाता, ठीक है। लेकिन जो 10 दिन का बच्चा यहाँ पर जो है प्रिंस होता है, ये बोलना चालू कर देता है। तो एक बहुत बड़ा मिरेकल होता है। और ये क्या बोलता है कि अब जो टाइगर्स है वो सावधान हो जाए, क्योंकि अब मैंने जन्म ले लिया है। ये ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स जब बोलते हैं कि इसकी मृत्यु एक टाइगर से होगी, तो ये टाइगरों को ही उल्टा सावधान कर देता है। लाइफ ऑफ प्रिंस, जब प्रिंस थोड़ा बड़ा होने लगता है तो उसकी जो लाइफ की सिचुएशंस होती है, कंडीशंस होती है, फैसिलिटीज उसको जो प्रोवाइड की जाती है, वो ऐसे ही प्रोवाइड की जाती है जैसे कि एक रॉयल चाइल्ड को दी जानी चाहिए। ड्रिंकिंग द मिल्क ऑफ वाइट काउ, जो ये प्रिंस होता है इसको काउ का मतलब मिल्क दिया जाता है। लुक्ड आफ्टर बाय एन इंग्लिश नैनी, इसको एक इंग्लिश नैनी के द्वारा इसकी जो देख रेख है वो की जाती है, देखभाल इसकी करते हैं वो। वॉचिंग इंग्लिश मूवीज, ये जो प्रिंस होता है ये इंग्लिश मूवीज देखता है, जैसे कि कोई और राजा महाराजा के बच्चे देखते हैं, तो वैसे ही इंग्लिश मूवीज देखता है। इसकी भी देख रेख के लिए एक इंग्लिश नैनी होती है और ये मिल्क पीता है वाइट काऊ का, ठीक। जब वो प्रिंस बड़ा होता है, एट द एज ऑफ 20, जब वो 20 साल का हो जाता है प्रिंस, तो उसको महाराजा बना दिया जाता है, ठीक है। प्रिंस वाज क्राउन्ड एज द किंग। जब वो छोटा होता है तो वो राजकुमार होता है, फिर वो बड़ा होता है तो उसको वहां का राजा बना दिया जाता है प्रतिबंधनपुरम का। ही केम टू नो अबाउट द प्रेडिक्शन रिलेटिंग टू हिज डेथ। जब वो बड़ा हो जाता है तो जो उसके आसपास लोग होते हैं वो उसको जो भविष्यवाणी एस्ट्रोलॉजर्स करके गए थे बचपन में, उसके बारे में बताते हैं कि जो किंग है उसकी डेथ होगी टाइगर से, ठीक है। तो अब ये फैसला लेता है जो यहाँ का किंग है, वो सोचता है कि अगर मेरी डेथ होगी एक टाइगर से तो मैं टाइगर किलिंग स्टार्ट कर देता हूँ। फ्रॉम देन ही स्टार्टेड किलिंग टाइगर्स। अब वो टाइगर्स को मारने स्टार्ट कर देता है कि अगर टाइगर्स ही नहीं रहेगा तो कोई मुझे मार ही नहीं सकता और फिर मैं अमर हो जाऊंगा। एंड बैंड द टाइगर हंट बाय एनी अदर पर्सन इन द स्टेट। अब ये करता क्या है, ये प्रतिबंधनपुरम में बैन लगा देता है कि कोई अदर पर्सन, यानी कोई भी बाहर का आदमी या कोई भी स्टेट का आदमी टाइगर को नहीं मारेगा। टाइगर को मारने का हक सिर्फ राजा का है, ठीक है। As per the astrologer, he needed to be careful with the 100th tiger. Even he had killed 99 tigers. जब ये टाइगर्स को मारना स्टार्ट कर देता है तो एस्ट्रोलॉजर्स इससे एक बात बोलते हैं कि अगर आप 99 टाइगर्स को मार दोगे तब भी आपको सावधान रहना पड़ेगा, थोड़ा सचेत रहना पड़ेगा। किससे? 100 टाइगर से, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप 99 टाइगर्स मार दो तो आप अमर हो जाओगे, क्या पता 100 वाला जो टाइगर है जिसके नंबर 100 है वो आगे आपको मार दे, ठीक है। ब्रिटिश ऑफिसर, एक बार क्या होता है,
एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर आता है प्रतिबंधमपुरम में, ठीक है। अब उसके पास क्या होता है, वो सोचता है कि मैं टाइगर मारूंगा, प्रतिबंधमपुरम के जो टाइगर्स होते हैं उनको किल करूंगा। लेकिन जो ये राजा होता है यहाँ का, ये मना कर देता है, कहता नहीं, जो ब्रिटिश ऑफिसर है उससे मना कर दो, हम उसको टाइगर किलिंग नहीं करने देंगे अपनी स्टेट के अंदर। अब होता क्या है, जब ये सोचता है महाराजा कि अगर मैंने मना कर दिया ब्रिटिश ऑफिसर को, अब कहीं ये ना हो जाए कि जो ब्रिटिश ऑफिसर है वो हमारे ऊपर हमला कर दे, हमारी जो सीट है, पावर्स है, उनको छीन ले। तो ये ब्रिटिश ऑफिसर को खुश करने के लिए महाराजा 50 डायमंड रिंग्स भेजता है। किसके लिए? ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ के लिए। तो जो ये 50 डायमंड रिंग्स है ये 3 लाख रुपए की होती है उस टाइम पे। तो 3 लाख रुपए की रिंग भेजता है ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ के लिए। अब पेपर में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्यों भेजता है। इसलिए भेजता है क्योंकि जो ब्रिटिश ऑफिसर है वो चाह रहा था कि प्रतिबंधमपुरम में टाइगर को मारेगा वो, लेकिन महाराजा ने मना कर दिया कि आप टाइगर नहीं मार सकते। अब टाइगर नहीं मार सकते तो महाराजा सोचता है कि कहीं ये नाराज ना हो जाए, तो इसकी नाराजगी से बचने के लिए महाराजा ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को रिंग्स भेजता है। नो टाइगर इन प्रतिबंधमपुरम। अब होता क्या है, जब ये टाइगर्स को किल करता रहता है, मारता रहता है, उनकी हंटिंग लगातार करता रहता है, तो टाइगर्स की जो संख्या होती है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। अब एक टाइम ऐसा आता है कि जो इसकी स्टेट होती है प्रतिबंधमपुरम, वहां पर एक भी टाइगर नहीं बचता। अब महाराजा सोचता है कि महाराजा किल्ड 70 टाइगर्स इन 10 ईयर्स। 10 सालों के अंदर महाराजा जब से राजा बना था, ठीक है, 20 ईयर से जब वो राजा बना था, उसके बाद से अब उसने 70 टाइगर मार दिए थे 10 सालों के अंदर। देयर वॉज नो टाइगर लेफ्ट इन प्रतिबंधमपुरम। प्रतिबंधमपुरम में कोई भी टाइगर नहीं बचा था और, ठीक है। तो महाराजा अब डिसाइड करता है कि वो किसी ऐसी लड़की से शादी करेगा जो एक रॉयल स्टेट से बिलोंग करती है और उसके पास जो उनका एरिया है वहां पर ज्यादा से ज्यादा टाइगर्स होंगे। महाराजा डिसाइडेड टू मैरी अ गर्ल फ्रॉम अ रॉयल स्टेट विच हैड मोर टाइगर्स। जिनके पास ज्यादा टाइगर्स होंगे, ऐसी लड़की से ये शादी करने के लिए सोचता है महाराजा। क्यों सोचता है? क्योंकि इसकी खुद की स्टेट में तो होते नहीं है टाइगर्स। अब इसको टाइगर्स पूरे करने थे, कितने? 30 टाइगर्स और पूरे करने थे। पूरे कैसे होंगे? जब ये किसी ऐसी लड़की से शादी करेगा जिसके यहाँ पर, जिसकी स्टेट के अंदर बहुत सारे टाइगर्स हो। तो ये डिसाइड करता है कि ऐसी लड़की से शादी करूंगा जिसके यहाँ पर बहुत सारे टाइगर्स होंगे। अब होता क्या है, जब वो टाइगर किंग जाता है अपने ससुराल में, ठीक है, तो वो ऐसी लड़की से शादी करता है, पहली बात तो जिसके यहाँ पर ज्यादा टाइगर्स होते हैं। तो जब भी वो अपनी ससुराल में जाता है तो वो वहां पर जाता है तो 5-6 टाइगर मार के आ जाता है। तो उसका कहीं ना कहीं एक टारगेट अपनी चल ही रहा होता है। तो ऐसे करते करते वो 99 टाइगर्स को मार देता है, ठीक है। पर लेकिन होता क्या है, जो 100वां टाइगर है ना, वो नहीं मिल पाता उसको। यहाँ पर उसने 70 टाइगर किल कर दिए थे प्रतिबंधमपुरम में। ससुराल में जाते जाते उसने 99 टोटल हो गए थे, लेकिन 100वां टाइगर नहीं मिल पाया। अब हुआ क्या, महाराजा गॉट फ्यूरियस फॉर नॉट फाइंडिंग द 100 टाइगर। अब महाराजा थोड़ा सा गुस्सा में आ जाता है, ठीक है। तो अब वो दीवान जो होता है महाराजा का, उसको धमकी दे देता है, उसको डरा देता है कि अगर मुझे 100वां टाइगर नहीं मिलेगा तो फिर उसको ऐसा बोल देता है। तो दीवान डर जाता है, ठीक है, धमकी दे देता है दीवान को। अब होता क्या है, जो दीवान होता है ये बहुत तेज आदमी होता है। ये सोचता है महाराजा को 100वां टाइगर नहीं मिलेगा, क्या पता मेरी जान ले ले और जो स्टाफ के मेंबर हो उनकी जान ले ले। तो ये दिन रात एक कर देते हैं टाइगर को ढूंढने में। फॉरेस्ट में जाते ढूंढते रहते, इधर उधर जाते, लेकिन इनको कहीं भी टाइगर नहीं मिल पाता। तो ये क्या करते हैं कि ओल्ड टाइगर लेकर आते हैं सर्कस से, यानी कि एक बूढ़ा सा टाइगर लेकर आते हैं, कहीं से खरीद कर लेकर आते सर्कस से, ठीक है। दीवान इन ऑर्डर टू सेव हिमसेल्फ। अब ये दीवान ऐसा क्यों करता है? ऐसा इसलिए करता है ताकि महाराजा के गुस्से से खुद को बचा सके, ठीक है। ही प्लेस्ड इट इन द फॉरेस्ट। अब ये जो सर्कस से बूढ़ा टाइगर लेकर आता है और उसको जाकर छोड़ देता है फॉरेस्ट के अंदर। अगर टाइगर लेकर आएगा सर्कस से और महाराजा से बोलेगा कि सर्कस से लेकर आया है, तब तो ये और फंस जाएगा। तो ये जाता है, उसको छोड़ देता है फॉरेस्ट के अंदर। फिर ये बोल देता है महाराजा से कि महाराज, हमने तो देखो एक नया टाइगर ढूंढ लिया है, आप फॉरेस्ट में जाओ और वहां आपको एक टाइगर मिलेगा, उसको आप जाके गोली मार देना, खत्म कर देना। 100 टाइगर का जो आपका टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। महाराजा जाता है जंगल के अंदर और जो टाइगर होता है 100वां, उसको देखता है। पहले से वो बेचारा बूढ़ा होता है टाइगर, अब उसको गोली मार देता है। जैसे ही वो शॉट करता है तो वो गोली
तो उसको टाइगर को लगती नहीं है, लेकिन वो गोली साइड में से निकल जाती है। अब बंदूक की आवाज़ से वो टाइगर नीचे गिर जाता है। अब एक तो वैसे ये पहले ओल्ड एज का रहता है, टाइगर बूढ़ा रहता है, कमजोर रहता है। अब गोली की आवाज़ इतनी तेज होती है कि उसको सुन के ही वो गिर जाता है। अब सब लोग खुश हो जाते हैं, मार दिया, शेर मार दिया, टाइगर मार दिया। अब होता क्या है, टाइगर मारा होता नहीं है। अब महाराजा भी सोचता है कि चलो टाइगर मर गया, काम खत्म हो गया, घर चला जाता है। उसके बाद में जो स्टाफ के मेंबर्स होते हैं वो ये पता लगाते हैं कि टाइगर तो भी जिंदा है। ठीक है, टाइगर को मतलब साइड में से निकल गई है गोली। अब ये क्या करते हैं, ये लोग टाइगर मतलब उसको महाराजा को बताते नहीं है कि टाइगर अभी जिंदा है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, स्टाफ के जो मेंबर्स हैं ये रिस्क नहीं लेना चाहते और ये खुद ही उस टाइगर को मार देते हैं। अब जब टाइगर को ये लोग गोली मार देते हैं, उसके बाद में ये एक ग्रैंड प्रोसेशन में, यानी कि एक बड़े धूमधाम से ढोल वोल के साथ में महाराजा की जो स्टेट होती है वहां पर पूरे में ढोल बजा दिया जाता है कि 100 टाइगर महाराजा ने मार दिए हैं और अब महाराजा की जान को कोई खतरा नहीं है। अब जो हमारे महाराज है वो अमर हो गए हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, जो इसको ग्रैंड प्रोसेशन में, क्योंकि 100वां टाइगर होता है, इसकी वजह से रातों की नींद खराब हो रही होती है दीवान की और जितना स्टाफ का मेंबर होता है महाराजा का। खुद महाराजा भी चिंता में रहता है कि 100वां टाइगर नहीं मिला है और जो एस्ट्रोलॉजर से वो बता देते हैं कि जो 100वां टाइगर है वही आपकी जान लेगा। तो अब इनके ऊपर से एक वो हट जाता है, यानी कि प्रेशर खत्म हो जाता है क्योंकि 100वां टाइगर मर जाता है। फाइनली टाइगर किंग वाज हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। जो टाइगर किंग होता है वो खुश हो जाता है महाराजा कि चलो अब मेरा काम खत्म हो गया है, और वो फिर हैप्पी हो जाता है, सेटिस्फाइड हो जाता है। जब राजा का बेटा 3 साल का हो जाता है तो राजा उसके 3rd बर्थडे पर, यानी कि जब उसका बर्थडे होता है और वो 3 साल का होता है, तो उसके लिए एक खिलौना लेकर आता है, एक वुडन टाइगर। ठीक है, तो वुडन टाइगर जब वो राजा अपने बेटे के साथ उससे खेल रहा होता है तो वो वुडन टाइगर अच्छी तरह से पॉलिश नहीं होता है। ठीक है, वो पुअरली कार्व्ड होता है। तो उस वुडन टाइगर में से एक टाइनी सिल्वर निकलती है और जो वो जाके चुप जाती है राजा के हाथ में। ठीक है, अब राजा के राइट हैंड पर वो चुप जाती है और पर्स्ड हो जाती है, तो जिसकी वजह से इन्फेक्शन फैल जाता है महाराजा के पूरी बॉडी के अंदर। फिर उसके बाद में उसको ऑपरेटेड किया जाता है, लेकिन इसी दौरान महाराजा की डेथ हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो वो वुडन टाइगर था उसकी वजह से ही महाराजा की डेथ हुई थी। 99 टाइगर्स किल कर दिए थे महाराजा ने, उनकी हंटिंग की थी इसी चक्कर में। और जो 100 टाइगर था उसको भी मारने की कोशिश की थी, लेकिन जो गोली थी वो साइड में से निकल गई थी और वो टाइगर बेहोश होकर गिर गया था। और महाराजा ने सोचा था कि वो टाइगर मर चुका है, लेकिन वो मरा नहीं था। और जो होता क्या है कि 100 टाइगर होता है ये वुडन टाइगर, और ये 100वां टाइगर होता है, और इसकी वजह से ही असलियत में महाराजा की डेथ होती है। जो कभी सोचा नहीं था तो वही होता है महाराजा के साथ। वुडन टाइगर टुक इट्स रिवेंज। जो वुडन टाइगर होता है ये 100वां टाइगर होता है और इसकी वजह से महाराजा की डेथ होती है। तो आयरनिकली यानी कि व्यंग्य के रूप में ये बोला जा सकता है कि जो 100 टाइगर है यानी कि जो वुडन टाइगर है उसने अपना रिवेंज यानी कि उसने अपना बदला लिया और राजा यानी कि टाइगर किंग की डेथ हो गई। ठीक है, टाइगर किंग को मार दिया। अब स्टोरी एंड्स विद आयरनिकली स्टेटमेंट। जो स्टोरी है उसमें ये बताया गया है, लास्ट में ये बात बोली जाती है कि डेथ कैन क्रीप फ्रॉम द मोस्ट हार्मलेस क्वार्टर्स। जो महाराजा होते प्रतिबंधमपुरम की, उनकी सिचुएशन देखकर भी ये बात देखी जा सकती है कि डेथ कैन क्रीप फ्रॉम मोस्ट हार्मलेस क्वार्टर्स। हार्मलेस क्वार्टर्स यानी कि जिस चीजों की जहां तक कोई सोच भी नहीं सकता है, जो हार्मलेस लगती है थिंग्स कि जो नुकसान नहीं पहुंचा सकती, कई बार वो भी बहुत ज़्यादा घातक हो जाती है, वो भी जान ले सकती है किसी आदमी की। जैसा कि हमने अभी देखा था कि जो एक वुडन टाइगर होता है ये हार्मलेस लगता है। हार्मलेस मतलब कि ये बहुत ज़्यादा वो नहीं लगता कि ये किसी के ऊपर हार्म कर सकता है, किसी की जान ले सकता है, पर इसकी वजह से भी महाराजा की डेथ हो गई है। ठीक है, तो स्टोरी के जो लास्ट में ये बात ऑथर हमसे कहते हैं और ये बताते हैं कि डेथ कैन क्रीप, यानी कि जो डेथ है यानी जो मौत होती है वो हार्मलेस क्वार्टर से भी हो सकती है। तो ये थी स्टोरी द टाइगर किंग। इसी से रिलेटेड नई वीडियोस मिलेंगे आपको हमारे चैनल पे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।